Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन चौधरी उर्फ ड्रामा क्वीन। मैंने क्या ड्रामा किया? पूरा हफ्ता आपने लोगों को ऐसी कश्मकश में डाला। मैं कोई बेचारे। झूठ बोलिया? कोई ना। कोई ना। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे पहुंचे हुए चीते चीतियां हैं जी कि उनको पता चल भी गया था हाँ कि हम जी। करना क्या चाह रहे हैं। लोग पागल तो नहीं है ना, मतलब है कि हाँ कुछ जो है एंड आई लव यू ऑल अ लॉट फॉर दैट, वी लव यू ऑल अ लॉट फॉर दैट कि आप लोग इतने इमोशनल हो गए, आप लोग इतने परेशान हो गए। रिव्यू करना तो हम कभी बंद कर ही नहीं सकते। क्यों हुई आमना? हुई इतनी बड़ी क्लेम व्हिच इज ट्रू। विच इज ट्रू बिकॉज जब हमने अपने समथिंग हॉट के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो जिंदगी की पहली वीडियो चलाई थी वाज अ रिव्यू वीडियो, वहाँ से हम लोगों की ये जर्नी शुरू हुई। उस एक रिव्यू वीडियो की वजह से आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार देना शुरू किया और अब हमें ला करके इस पोजीशन पे खड़ा किया जहाँ पे 2,30,000 के करीब हमारे माशाल्लाह चाहने वाले सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स जो कि हम कहते हैं हो गए हैं। तो रिव्यू करना हम कैसे बंद कर सकते हैं? जी। The idea was to rebrand our program, right, Amna? Absolutely. Because there was a lot of confusion कि weekend in review क्या slot है क्या नहीं है, तो हम उसका एक नाम रखना चाहते थे ताकि उसके बारे में जो भी confusion है वो confusion खत्म हो। जी। So here onwards हमारे जो ड्रामों को रिव्यू करने वाला प्रोग्राम है, it's going to be called the Hot Review. And I'd also like to say that the word hot is H-A-U-T-E. We know that the correct French pronunciation is not hot, it's haute, which means high end in French. It's a term used for fashion, but it's a pun on the word. It's a pun on the word because we think our reviews are very hot. So we know that, and Yeah. that's again welcoming comments जी from the बिल्कुल। audience, from our लेकिन viewers. लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी आप क्यों मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं। हम मिसप्रोनाउंस नहीं कर रहे, वी आर प्लेइंग विद द We're वर्ड। playing with the word. ठीक हो गया? तो अब पहले तो अगर आप लोगों को लगा कि मैं कोई ड्रामा कर रहा था और इन दैट प्रोसेस अगर मैंने आपके कोई दिल आजारी की हो, इमोशंस हर्ट किए या दिल आजारी की है तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी बहुत अच्छी मांगते हैं आप। मेरी इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं थी। इस नेम चेंज को या प्रोग्राम को रीब्रांड करना इज काइंड ऑफ अ बिग थिंग। तो हम चाहते थे कि उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो रजिस्टर हो। और हमारे अपने एक्सपीरियंसेस से, अब माशाल्लाह हम 2 साल से अपनी यूट्यूब वीडियोस कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टाइटल अगर सडनली चेंज कर दिया जाए तो वो इम्पैक्ट नहीं रखता और ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो वेयर सम ऑफ यू actually understood कि हम ये क्या करना चाह रहे हैं, please remember that there are always other people also watching who may not be so perceptive and उनको उनकी confusion दूर करने के लिए हमने ये थोड़ा सा, मैं ड्रामा तो नहीं कहूँगा, ड्रामा ही होगा, ड्रामा तो नहीं था, वीकेंड रिव्यू और वीकेंड रिव्यू की वो आखिरी किस्तें थीं और ये द हॉट रिव्यू की पहली किस्त और है। मैं कहूँगी कि बहुत ही नेक दिन है एक नया आगाज़ करने का, बिकॉज आज माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल भी है, जुम्मे का दिन भी है और ईद भी है और इट्स जस्ट सच अ वेरी ऑस्पिशियस डे एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। आई also feel really good about it. गुल अबाउट इट। गुल about it also because गुलों की आप तरह हैं हम सब, शेर हो जाए, हम सब लोग, इतनी मेरी शायरी है। आप लोगों को ईद मिलादुन नबी की भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। हमारी तरफ से और जुम्मा भी मुबारक हो। आपने कहा कि मैंने क्यों देर किया आज और मैंने क्यों डिले किया आज का दिन, इसलिए डिले किया और क्यों 11:30 बजे सुबह नहीं रिकॉर्डिंग की और जुम्मे के बाद की, वो इसलिए कि मैं चाह रही थी कि मैं सुबह, मेरे आपको पता है छत पे काम हो रहा है, मजदूर हैं काफ़ी, तो आज मैंने सबको हलवा पूड़ी का नाश्ता कराया, तो उसमें फिर मैंने नाश्ता नहीं किया आमना आज। आप सर स्मार्ट से स्मार्ट होते जा रहे हैं, रिवर्स में कुछ चल रहे हैं। ये नहीं कि हलवा पूड़ी का नाश्ता ये है कि कलर कोऑर्डिनेशन हमारी आज बड़ी अच्छी है। ये नहीं कि मैं हलवा पूड़ी का नाश्ता करवा दूं। ओ अच्छा ये आपका था। नहीं नो नन्नी मुन्नी हुनते काको हैं आप। अरे हुनते हलीम दा वक्त हो गया, हुनते हलीम दा वक्त हो गया। ठीक है जी। सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू।
कुछ और चेंज नहीं हुआ, हम ड्रामों को रिव्यू उसी तरह करेंगे। इसी तरह द हॉट रिव्यू की 2 किस्तें आया करेंगी, एक फ्राइडे को जिसमें हम वीक के ड्रामे रिव्यू करेंगे, बारिंग दोज ड्रामास दैट कम ऑन थर्सडे, जी। और फिर द हॉट रिव्यू की दूसरी किस्त आया करेगी मंडे को, जिसमें आप वीकेंड वाले सारे ड्रामों का रिव्यू देखा करेंगे अलॉन्ग विद द ड्रामास दैट कम ऑन थर्सडे। ठीक हो गया? तो आज के ड्रामे हसन, आज के ड्रामों पे आते हैं। इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जो कि यकीन करें मैंने भी अभी वो टाइटल नहीं देखा कि शाहरुख ने क्या गुल खिलाया है, तो आए मिलके वो देखते हैं टाइटल के शाहरुख ने कैसा टाइटल क्रिएट किया, और फिर अपना फीडबैक भी हमें दिएगा। और इस टाइटल ब्रेक में उन सब लोगों ने जिन लोगों ने थ्रेटन किया कि वो अनसब्सक्राइब कर देंगे हमारा चैनल अगर हमने रिव्यूज खत्म किए, तो भाई और बहनों, हमने रिव्यूज खत्म नहीं किए, आपने चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करना। और उस धमकी के बदले अब आपने एक बंदे ने 10 और लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी हिट कराना, ताकि उन सबको भी और आप सबको भी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। लेट्स वॉच द न्यू टाइटल ऑफ द हॉट रिव्यू। जी हसन, वेलकम बैक टू द हॉट रिव्यू। नाम कैसा आमना? जबरदस्त। आपने चुना है फिर, मतलब मैंने तो नहीं, हम दोनों ने चुना है। क्यों इतना मॉडेस्टी आपको हसन सूट नहीं करती? मैं आमना क्रेडिट बांटने में बिलीव करता हूँ, आपको मॉडेस्टी समेटने नहीं में सूट करती हसन, नहीं सूट करती। क्यों नहीं करती? मैं हूँ इतना माशाल्लाह मॉडेस्ट। अच्छा। अच्छा, एनीवे, आज हमारे पास ड्रामे हैं 7। जी है 7 ड्रामे। क्यों, कितने होने थे? अच्छा बोले। मंडे को आता है दुल्हन, जी। मंडे को आता है प्रेम गली, टिक। मंडे को आता है मुकद्दर, टिक। मंगल को आता है राज़े उल्फत, टिक। मंगल को आता है कश्फ, जिसके बारे में आपका रिव्यू बड़ा आपने संभाल के जी रखा हुआ जी है। टिक। बुध को आता है मोहब्बत तुझे अलविदा, और बुध टिक। को आता है जलन। सारे देखे हैं मैंने। सारे देखे हाँ। ना? तो फिर मैथ का मसला है। बात का मसला है। चलिए, देखने का मसला नहीं है। शुरू जी। करते हैं मंडे के पहले ड्रामे मुकद्दर से। जी हसन, मुकद्दर की इम्पोर्टेंट किस्त थी और सेकंड लास्ट किस्त थी। अगले हफ्ते मुकद्दर खत्म हो रहा है। अच्छा, इस बार आप क्यों कह रही हैं ये इंपॉर्टेंट किस्त थी? इस बार तो वाकई में कुछ नहीं हुआ इस किस्त क्योंकि में। सेकंड लास्ट किस्त थी। अच्छा। इसलिए हाँ, वाकई आप सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग एपिसोड थी, मगर ये है कि क्योंकि मुकद्दर अब खत्म हो रहा है एंड इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ कोर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। Yeah, I know what you mean. I It's a mean, tragedy of all sorts. of all sorts, as in Yeah. it's a tragedy for the viewers as well. It is a tragedy for the viewers because देखें हर कैरेक्टर के साथ क्या क्या हो रहा है। रायमा के साथ जो पिछली 30 एपिसोड्स में बुरा हुआ वो बुरा ही होता चला गया। अब जो उसको दिखा रहे हैं, अगर आप एक कैरेक्टर को लेते हैं कि वो जितना वो गम मना रही है सैफ रहमान के मरने का, और जितना दिल जान से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, I really don't appreciate that. बेसिकली वो रायमा को अब इस्टेब्लिश करा रहे हैं दैट शी इज वर्दी ऑफ द टाइटल ऑफ बेगम सरकार। दैट्स व्हाट्स पता नहीं जी क्या टाइटल वो। नहीं, मैं यही बस वो जो कॉन्वर्सेशन भी उसकी हुई, जो अबीरा ने बोला भी ना कि मेरे छोटी अम्मी है ये, मेरे बाबा कितने फार साइटेड थे। अच्छा मुझे ये सारा बड़ा अननेचुरल लग रहा है अब। दिस इज़ ऑल वेरी अननेचुरल फॉर हर टू बी। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि उसको सैफ रहमान से प्यार हो गया था। आप भी कहती हैं मेटाफोरिकली देखा करें। हाँ, मेटाफोरिकली ही देख रही हूँ। मैं मानती हूँ कि उसको प्यार हो गया था, यू नो, सैफ रहमान से, एंड शी हैड accepted her fate and she had accepted him, but now he's gone. What is stopping her from going back to her old life now? The fact that she has so much money and power is a bit disappointing. No, but what old life? She's not the same person anymore. Exactly, वो बदल गई है। She's not a young, Somehow मेरा peppy journalist. I lost a bit of heart in this episode. फिर जो उन्होंने दिखाया फरखंदा बेगम के साथ जो होता है, and the way she now has a heart attack and she has paralysis. So are we supposed to say कि उनके साथ अच्छा हुआ, जो कि एक सेंस में हुआ भी है? Can I just say that Farkhanda Begum did not deserve that? Absolutely did not. She paralyzed. tried to get this woman knocked off But why? because she married her husband. But why? Is that a big enough crime? The to get woman some- did not marry her husband. The husband went on and married and another she woman had and hired kidnapped a woman and, she and had, raped her. Sure, and she had hired a hitman And to then- kill Raima, not to kill Saif Rahman. उसका बुरा, उसकी बुराई उसके साथ देखिए है। उन्होंने बुराइयां की हैं। उन्होंने पहले अपनी बेटी का घर तबाह किया और पूरा जो हसन के साथ वो सिनेरियो होता है तो जेल में डालें ना वो उसको। orchestrate होता है। इस जो उन्होंने किया, इसकी जो सजा बनती है, वो सजा ये बनती है कि उनको जेल में डाला जाए। हाँ, तो मतलब उनको उम्र कैद दी राइटर ने जाए। आपको उनको कह दिया है, पैरालाइज करा के बिस्तर के साथ क्यों लगाया? क्यों लगा दिया है? That's worse than
putting her in jail. Yeah. I mean, she has committed crimes. And she She should be cannot punished be, for that. yeah, she cannot be absolved of that. वो उसका आप ट्रायल कराएं, कोर्ट जो उसको सजा देती है, जो भी बनती है, उसको वो जरूर सजा यही देगी। तो हमारे राइटर्स की प्रॉब्लम है। तभी मैं कह रही हूँ ना कि इट वाज, मुझे बदली हुई है एपिसोड देख के। नहीं है मुझे ना। बदली हुई कि यार एक बंदा है, जिस तरह सबाक में मिराल के एक्सीडेंट कर दिया, वो बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो गई। यहाँ पे इनका एक्सीडेंट कर दिया, उनको पैरालाइज कर दिया, वो तीर की तरह ये सीधी। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स चैनल से कि कभी कभी आप कैरेक्टर्स का फेट ना भी डिसाइड करें तो इट्स ओके, लेट जस्टिस रन इट्स कोर्स। और अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलती हुई भी दिखाएं। ये नहीं है कि अगर किसी ने किसी का घर उजाड़ दिया तो एंड में उसको पागल करके, दीवाना करके आप मजार पे छोड़ दें, मज़ार या पे इन छोड़ किस दें, केस में आप उसको पैरालाइज करके बेड हैंडीकैप के कर साथ लगा दें, दें, या पैरालाइज या कर हैंडीकैप कर दें, दें, या एक्सीडेंट या करा मार दें, दें। या मार दें। कभी कभी यार उसका कोई जो सजा बनती है कानून के हिसाब से वो दिलाएं, ताकि लोगों को उसके बारे में भी कोई एजुकेट हम लोग कर सकें कि यार के जरूरी नहीं है कि आप इन्हें सजा देनी होती है किसी को। ये कोई गलत बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। और हम आएंगे इस पे, जिस तरह जोया का कैरेक्टर जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसका इन कश्फ, आई थिंक इट वाज सो वेल रिटन, बट we'll come to that later. We'll come to that. Yeah. But what do you want to add more to Muqaddar? Nothing. I like I said, मुझे बदली हुई एपिसोड देख के कि आपने एक, ठीक है जी, सैफ और रहमान को मार दिया, वो सही है। आपने रायमा के लिए ट्रेजेडी लिख दी, आपने फरखंदा बेगम के लिए भी ट्रेजेडी लिख दी, आपने अबीरा के लिए भी ट्रेजेडी लिख दी। अब अल्टीमेटली अबीरा विल गेट मैरिड टू साद, बट जो जिस चीज़ से गुजरी है, इट्स ऑल वेरी डिसहार्टनिंग। Yeah, because what has happened now, if you look at it objectively, चले हम आगे ड्रामे पे जाने The लगे big थे। question is, will Raima leave all of this and go with Haris? No, no, not at all. But she won't. Because वो इसका ये मतलब होगा कि फिर आप हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? Good question. हाँ, हो क्या रहा है कि एक इंसान सरदार सैफ के गलत एक्शंस की वजह से आपने सारे बाकी कैरेक्टर्स की जिंदगियां तबाह की हैं, और उसको क्या किया आपने? मार के हीरो बना दिया, शहीद करके। यही आप लोगों ने किया ना, और क्या किया है? अचीव क्या किया है? सो अब अगर रायमा और इसकी भी, हारिस का भी आप मिलाप दिखा देते हैं, तो हारिस की बीवी को भी अब आप नहीं छोड़ेंगे, उसका भी आप सत्यानाश करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ वन man's पर्सन, वन action. कैरेक्टर्स Yeah. एक्शंस। How deeply problematic is that? Is it not? It's No, okay. it's एक okay. कैरेक्टर की वजह से That's- सबके That's the जिंदगियां way it's बर्बाद हो गई। written, but that man should have been in jail. That man That should man have, should have been jailed, Yeah. not dead, lying in a cupboard, where people think that, oh wow, what a great man he was, and where the audience now thinks कि वाह वाह, he इसको was- मरना नहीं चाहिए था। इसको मरना नहीं हाँ, चाहिए था, नहीं वो- मरना चाहिए था, जेल में होना चाहिए जेल में होना चाहिए था। वही बात है, let justice run its course, let the law run its Let course. us see human beings capable of serving justice to others. Yes. कि हर चीज़ में आप अल्लाह पे छोड़ दिया, आपने अल्लाह ने उठा लिया, उसको सजा मिल गई जी, वो उठ गया। मेरे ख्याल है जो उठ गया वो बख्शा गया। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना, अल्लाह हिसाब तो लेगा ना। अल्लाह हिसाब क़यामत के दिन लेगा। जिंदगी में तो आपने उसका नहीं ना इबरत देखी, आपने उसका हाँ, अंजाम जिंदगी में तो नहीं देखा। कभी कभी ये जरूरी होता है कि हम ऑडियंसेस को जिंदगी में भी उनका, अल्लाह तो सजा देगा ही देगा। इंसानों ने इस तो पे बख्श दिया ना उसको। हाँ, अल्लाह ने तो सजा देनी देनी है, इस पे तो कोई शक ही नहीं है ना। जब मैंने कहा है ना वो बख्शा गया, तो इंसानों ने उसको बख्श हाँ, दिया। इंसानों ने उसको बख्श दिया, क्योंकि अब्सॉल्व कर दिया। मरे हुए को तो कोई बुरा नहीं कहता। कोई कहता नहीं। कोई नहीं कहता ना कि वो बड़ा बुरा था, मगर अल्लाह तो जो ऑब्वियसली जो पूछ उसकी होगी वो होगी। पूछ कुछ होगी। मगर या मुझे बदली हुई। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि हम मुकद्दर का रिव्यू खत्म करें, आई जस्ट हैव टू टेल यू एंड एवरीबॉडी कि मुकद्दर से रिलेटेड एक मैं बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। अब किसका है, कब है, क्यों है, वो अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, बट मैंने कहा बता दूं आप। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, मूविंग ऑन टू कश्फ। हाँ जी, You were obviously extremely. Hassan, it was a mind-blowing episode. It was a mind-blowing episode. It was, I think, the most well-knit and well-executed finale that I have seen this year in any drama. That's a big statement. That is a big statement, and I'm saying this year. पहले वाले मुझे नहीं याद, लेकिन आप ये देखें कि आपने जो सबसे बड़ी चीज़ है, कश्फ का जो अंजाम होता है, जो वो मर जाती है, वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। उसको ये ख्वाब पिछली 5 किस्तों से आ रहे थे। शी वॉज सीइंग अ मैयत एंड शी कुडंट मेक आउट कि किसकी है, और आखिरी ख्वाब वो जो देखती है कि कपड़ा मुंह से उड़ता है एंड यू कैन टेल इट्स अ वुमन एंड यूर लाइक, ओ डैम, हु इज़ इट? और बाकी सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, एंड शी इज़ नॉट क्राइंग, शी इज़ नॉट इन हर ओन ड्रीम।
तो ऐसा नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड था। जो वजदान का अंजाम होता है, उसका पागलपन का सफ़र इस एपिसोड में नहीं शुरू होके अंजाम पे पहुंचता। तो 2-3 किस्तों से हम देख रहे हैं उसका मज़ार पे नाचने वाला ख्वाब, वो भी कश्फ बहुत देर से देख रही है अगेन। तो सारे ख्वाब आपको पूरे होते नज़र आते हैं। माँ बाप का भिखारी होना, घर में रोना धोना, उसका ये कहना कि सब मुनाफिक हैं, सब बर्बाद होंगे, वो ये इस किस्म में नहीं कह रही कहीं। द फैक्ट दैट शी इज़ स्टिल अनकम्फर्टेबल, शी इज़ torn between her faith and her belief in God and her father's wishes and hukam. It was all came together so beautifully. The story was so well wrapped up, and I have to say, kudos to every actor. सबकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी, मगर ये एपिसोड belonged to जुनैद खान। उन्होंने जो एक पागल का, अनहिंज होते हुए इंसान का, जो कि पागल होने वाला है, जो अपनी मोहब्बत हार चुका है, जो कि नहीं उससे टर्म्स उसके डील हो रही, ही कांट डील विद द लॉस। एंड दैट वन सीन पहले जब उसकी शादी होती है और सुहाग के कमरे में जो वो जोया के साथ करता है, उसके बाद जब वो भाग जाता है और मज़ार पे बिल्लियों को चिचड़े खिलाना, खुद रोटी खाना देना, एंड देन गेटिंग अप एंड गोइंग जनाजे को कंधा देने के लिए। मैं I have not cried so much in any finale that I did watching this one. I can see that you are a skeptic and you are smiling at No, me. no, I didn't want to interrupt you because that would have been unfair. There Ji. are two things. जी Number one, that you spoke about performances, absolutely there is no doubt. Junaid Khan nailed it. Absolutely brilliant the performance. twitches in his face. Excellent I mean, performance. yeah. Excellent performance. हाँ. हेरा मानी बेहतरीन, excellent performance, superb performance. वसीम अब्बास साहब, सबीना, Sabina, oh my Sabina, God, सबीना well जब वो done, कहती well है done. वजदान आप क्या कर रहे हैं? Everybody. जी I Excellent. feel there's a but coming here. But जी now what my problem with these dramas and with Muqaddar as well is that now you're going to say that this one is also a tragedy. Why must every drama be a tragedy? That's true, that's all the something time. different. You see, Kashf and Wajdan have been the only two sane characters in Kashf right from the start till the end. उन्हीं दो सेन कैरेक्टर्स को आपने एंड में इनसेन दिखाया और बाकी सब कैरेक्टर नहीं ऐसे ना करें। कश्फ इंसेन नहीं होती, इंसेन हो गई थी by the end of it. By the end of it, आमना पिछली No, I किस disagree में with she wasn't even talking about insane, not in the literal sense, metaphorically she was also insane. She had gone insane. She यार had gone उसको- into shock. She was in shock. She was traumatized. चलो कश्फ के लिए उसको आपने ट्रॉमेटाइज कर दिया और दिस वन वजदान वो को तो आपने दिखा दिया ना that he completely went insane. So my thing is कि जो दो कैरेक्टर्स जो इंस्पिरेशनल बन सकते थे, कश्फ जो कि पूरी ड्रामे के कोर्स में रोती रही है यार कि ये मुनाफिकत है, ये ना करो, ये गलत है, अल्लाह इसका बदला लेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, राइट एट द लास्ट एपिसोड, आपने बदला किसको लेता हुआ दिखाया उस पूरी चीज का? कश्फ के साथ। मरी तो वही ना एंड में। वो मैं एग्री करती हूँ। और वजदान जो है जो कि उसका पिलर बन के रहा है, जिसने पूरा उसको 29 किस्तें उसको सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, एंड में मजार पे जाके पागल कौन हुआ है? वजदान। आई एग्री विद यू कि ठीक है बाकियों को भी भिखारी, आपने वो जो उसको ख्वाब आया था कि अब्बा उसका भीख मांग रहा है और वो यही होगा, ये सारे गरीब हो जाएंगे और वो दिल हैव टू बेग टू मेक एंड्स मीट, बट दिस दैट इज नॉट द जर्नी दैट द ऑडियंस हैज सीन। एज एन ऑडियंस मेंबर, एज अ व्यूअर, मैंने तो 28-29 एपिसोड ये वेट किया है और ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद इट, कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कश्फ को वो हासिल करता हुआ देखूंगा जो वो डिजर्व करती है बेचारी। अच्छा, बट उसको नहीं मिला। I'll tell you why. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये राइटर का प्रोगेटिव था, डायरेक्टर का था कि उन्होंने एक ट्रेजेडी दिखानी थी, बट मैं ट्रेजेडीज देख देख के अब तंग आ गया हूं। That's fine and I understand कि ट्रेजेडीज देख के सभी तंग आ गए हैं, लेकिन कश्फ एज अ ड्रामा, इसका प्रेमिस क्या था? इसका प्रेमिस वजदान और कश्फ की लव स्टोरी नहीं था। इसका प्रेमिस ये था कि जब आप अल्लाह के कामों में मुदाखलत करें या एक किस्म का शिर्क कि आप कहें कि तो जो जी, कर रहे हैं औरत उनको है, तो सजा नहीं ना मिलती हुई दिखाई मिल गई आपने। ना, उनको भी मिल क्या गई मिली यार, है? उनको गोल्डन, उनकी गूस मर गई यार। क्या golden? Come on, जब कश्फ मर रही है, और यार ये आमना गोल्डन गूज यहाँ मिलने से पे- पहले यहाँ पे इस मैं- ड्रामे में ये अप्लाई होता है। नहीं, देयर जस्ट बैक टू स्क्वायर वन, दैट्स इट। गोल्डन गूज No. मिलने से पहले जो उनके हालात थे, गोल्डन गूज मरने के बाद उनके हालात वैसे ही होंगे और क्या होगा? घर उनका था उनके पास, वो उनके पास रहेगा। ठीक जो है। जिस तरह से पैसे आ रहे थे ये वैसे पार्ट वैसे मैं आते आपका एग्री कर रही हूँ, मगर इसका प्रेमिस वाज नॉट देयर लव स्टोरी, द But प्रॉमिस even वाज with- द ड्रीम्स। even with this premise,
जो कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस मैं बाकियों की बात भी नहीं कर रहा इस वक्त, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस, बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज कि कश्फ की जिंदगी में आप बुरा होता हुआ बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी दिखाते। जोया के साथ क्या बुरा होता हुआ देखा है हमने? हाँ ठीक है, नाउ शी इज मैरिड टू एन इनसेन पर्सन, दैट्स इट। That's a pretty lifelong sentence. For But me, no, the kind of character that they've shown Zoya to be, I mean, she won't care. I don't think so. I disagree with you, and I think that that is a lifelong sentence. I think कि जिन लोगों को खुदा इतनी पावर देता है कि वो फोरसी करें या उनको इल्हाम हो या उनको ख्वाब आए, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता because they can't deal with it. That's too big a responsibility. उनका अंजाम अच्छा नहीं होता कि जिनको खुदा ये ताकत देता है। It's very difficult. It's very difficult for human beings to decipher these kind of powers. So I completely understand. I completely agree with the finale. अच्छा मैं I'm not to say that I understand what you're saying. I know what you mean. But the happy ending was not meant to be part of Kashf. But this statement that you just made कि खुदा जिनको ऐसी नेमत देता है या ऐसी पावर देता है तो उनका अंजाम बुरा होता है, ये this is उनका अंजाम बुरा, शायद मैंने अल्फाज गलत चुने हो, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। तो अगेन वही बात है, मेरा पर्सपेक्टिव इसके ऊपर ये, और मैं बिल्कुल रद्द नहीं कर रहा जो राइटर ने दिखाया, जो डायरेक्टर ने दिखाया, जो इन लोगों ने आर्टिस्ट सब ने दिखाया है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और वो फेयर है। मैं सिर्फ एक हेल्दी डिस्कशन के लिए कह रहा हूँ कि मैं एज ए व्यूअर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके साथ जिसको इतनी अल्लाह ने सलाहियत और पावर दी है उसके साथ अच्छा हो और वो उस पावर का इस्तेमाल करके कोई सोसाइटी में कुछ एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट लेके। बट ये डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरोज नहीं है, ये तो इंसान मैं है। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि डीसी यूनिवर्स की वो है मतलब कि वो केप उड़ा के, और केप तो ना उड़ा के ना यार। अच्छा मैंने क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं अपनी फैमिली में, जिन लोगों को एक एक्स्ट्रा इंट्यूशन होती है या जिनको ख्वाब आते हैं, दे आर हाइपर सेंसिटिव पीपल, दे आर हाइपर सेंसिटिव पीपल जो कि परसीव कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, उनको ख्वाब आ जाता है या फीलिंग हो जाती है, इट नेवर वर्क्स टू देयर एडवांटेज। ठीक है, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस, इट नेवर वर्क्स टू देयर एडवांटेज। आई हैव हैड नो सच। बहुत बोझ होता है ऐसी नॉलेज का, बहुत बोझ होता है कि आपको एक ख्वाब आ रहा है, वो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, and it's not easy to deal with. So I completely understand how this was written, and I think that it could not have been written better. चलो ठीक है, fair enough, आपका पर्सपेक्टिव मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जी। दानिश नवाज को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत जबरदस्त इमरान नज़ीर को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतना हट के एक स्टोरी लिखी। जबरदस्त बिल्कुल। एक दानिश भाई का वो है कि एंड में जनाजा, आई थिंक मेरी कंफ्यूजन है या शायद वो था कि कश्फ का जनाजा जाते हुए जो दिखाया गया और जो जिस मैयत को वजदान ने कंधा दिया वो दो अलग अलग थी। सो आई डिडंट डिसाइफर दैट कि वो इंटेंशनली था कि दो टाइम पे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या वजदान भाग के किसी भी जनाजे को दे देता है, मेटाफोरिक है। हाँ, मेटाफोरिक है। लेकिन सिर्फ एक चीज थी कि एक तो शहबाज था जनाजे में जब निकलता है जनाजा, और वजदान जब जाता है तो शहबाज वो है, दूसरा मतीउल्लाह पढ़ के फूकता है जनाजे पे तो वो भी वजदान होता है वहाँ पे। उससे ये जाहिर होता है कि शायद कश्फ का ही जनाजा एक ही था, लेकिन वो उसकी फिर शूट में थोड़ा सा कंटिन्यूटी प्रॉब्लम था। बट दानिश भाई ने अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, आप देख सकते हैं आखिरी शॉट में फरीद नवाज बलोच साहब की कब्र आपको नजर आएगी। बिल्कुल, that's where the shot ends, right? So I think it was very well, I think that was very well executed, that he paid a tribute to his father as well. Well done Danish Nawaz and well done Imran Nazir for actually हिम्मत करना, ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है आसान नहीं है। ठीक होगा जी, ठीक है। I mean Kashf has been a good addition to the list of drama that we've been watching this year. मैंने सबात के बारे में भी कहा था, मैं कश्फ के बारे में जी बिल्कुल कि of course एक एटलीस्ट स्टोरी डिफरेंट थी, उसकी एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट बहुत फर्क था। हम अग्री करें डिसएग्री करें वो अपनी जगह है, बट इट वाज certainly a well made drama and superbly performed as well. ठीक हो गया जी। अब आते हैं राज़े उल्फत पे। Just way too many flashbacks and way too many like flashbacks within flashbacks and way too much of the OST, and that was it. I thought so much happened in this episode. If you take away the flashback, and I agree with you, it is so annoying. It really takes away from the impact of the story. I think that a lot happened. I am so intrigued by Nomi, by the way. Daniel did a very good job. Very good job. भाई उसको नेगेटिव कैरेक्टर्स करने के लिए उसको बंदे को सलाम है कि उसने इतना अच्छा निभाया नोमी का कैरेक्टर। बहुत जबरदस्त। अब आप ये देखें कि हर कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है, मुश्क अगेन, युमना's done a fantastic job.
the way that she's confused, वो कहती है कि ये बंदा है, उसकी वो इज्जत भी कर रही है, अपना फर्ज भी निभा रही है, मोहब्बत नहीं हो रही है उसको उससे। हाँ, ये मुझे अगले एपिसोड के प्रोमो से पता लगा, वरना मुझे लगा कि उसको मोहब्बत हो गई नहीं, है। मुझे नहीं लगा सब, आपकी थोड़ी सी आपकी है ना, आपकी गहरी नजर है, आप खवातीन के दिलों और में फिर जाके लोग बता कहते हैं सकते कि मैं आपको अंडरमाइन करती हूँ, लेकिन आपकी थोड़ी ह्यूमन परसेप्शन वीक हैं। है हाँ, ना मेरी असल में। है, हाँ आपकी खवातीन के मामले में आप हाँ, झांक मतलब है लेते कि हैं। नजर आ रहा है कि वो दे रही है, बट शी ऑफ कोर्स व्हेन शी इज टॉकिंग टू सहबा और शी इज टॉकिंग अबाउट, शी लुकिंग एट द कार्ड, शी इज नॉट आउट ऑफ लव विद इट एट ऑल, मगर वो अपना फर्ज बखूब निभा रही है। वो मोइनी को भी डॉक्टर के पास ले जाती है, वो खाना भी बना रही है, वो घर का ख्याल भी कर रही है, एंड वेल डन मुश्क एंड वेल डन यमुना। इससे पता चलता है अच्छी तरबियत, बेशक इंसान थोड़ा फॉल्टर करे आर्जी तौर पे फॉल्टर कर ले। मगर अच्छी तरबियत आपको सही वक्त पे जगह पे पहुंचाती है। सिमिलरली बुरी तरबियत जो कि सहबा की हुई है, वो दैट गर्ल हैज़ नो बाउंड्स, मतलब है कि अच्छा अब पता कैसे चलेगा, होगा क्या, अब मैंने वह दसो। वो जो हीरे का सेट है ना, दैट नीड्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट वो रोल। माँ पहनेगी, नोमी की वो माँ जो देख ऐसे लेगी। दे दिया सहबा ने, और माँ ऐसी बेवकूफ है देखे मैंने कितना वेरी केयरफुल गुड, चॉइस। वेरी गुड। माँ जो है वो इतनी बेवकूफ है कि उसको नहीं लग रहा कि यार ये उठ के मुझे क्यों सोने हीरे का सेट दे रही है, ये कहाँ से आया है इसके पास इतना महंगा सेट। वो अमीर लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि गिफ्ट दे दिया होगा बुरी किसी तरबियत है बॉयफ्रेंड ने। ना, तो बुरी तरबियत है, बुरी तरबियत का नतीजा निकल रहा है, तो वो ले लिया है उसने। अब वो जो पहनेगी उसकी शादी पे, तो नोमी की माँ ने कहना ये तो मेरा सेट है, और फिर ये निकलेगा। अच्छा, अब नोमी ने जो किया है आप देखिए, ये वेरी, बाय द वे दिस इज अ वेरी बोल्ड स्क्रिप्ट। जब नोमी की माँ कहती है तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारी लड़की, तो कहते हैं लड़की क्यों, लड़का क्यों नहीं, तो यू नो Yeah. खैर नोमी बट नोमी बोल्डनेस वहां तक की है, बट या नहीं गुड नहीं, गुड नोमी गुड। आगे भी बोलनेस है। जब वो सहबा आती है उसको कहने कि हाँ। नोमी तो मेरा पीछे वो छोड़ कहता दो, है farewell तो दो। नोमी इज अ बिट टिप्सी एट दैट टाइम, और वो कहता है जब लड़का लड़की की दोस्ती खत्म होती है तो फेयरवेल होता है, एंड वी हैव दिस इंडिकेशन फ्रॉम द प्रोमो दैट ही असॉल्ट्स हर। Yeah. सो दैट्स अ वेरी बोल्ड स्क्रिप्ट, एंड अगेन परवरिश नोमी की भी बुरी है। वो पूरे हमें पूरे ड्रामे में ये नजर आ रहा है कि उसकी माँ कभी होती नहीं है, you know. It's interesting. I mean, I'm No, not I'm this not bored, but man, the flashbacks. Oh the wow, flashbacks were very nice, but I was very impressed with Daniel's performance in very this impressive. episode. Now people will say कि वो तो नोमी का तो आपने मजाक, भाई जब था तब था, जब ये है तो ये है, when he's done जब good स्टेला थी कमजोर बीच में तो बेचारी, थी, ये हाँ और जब उसने कहा था you know me but you know me but you don't know वही me, क्या, ये एक दफा तो फिर हो नहीं वो जाएगा। बट इस नहीं, एपिसोड एक में बार। इस एपिसोड का डायलॉग was better, Which was one? good. Which one? वेरी सेज के कुत्तों के साथ रह रह के हाँ। मेरे भी इतनी सेंसेस तेज होगी कि मैं सूंघ के पहुंच जाता हूँ। हाँ। एंड देन ही सेज सॉरी मैं तुम्हारे लिए बू का लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम्हारी तो खुशबू होती है। आई लव दैट, Yeah. दैट वाज गुड, एंड द वे ही हाँ। डिलीवर्ड इट, दैट वाज नाइस। That was yeah, good. No, no, he's a consistent character. Yeah. And I have to say that थोड़ा सा the fashion trivia, नोमी लग अच्छा रहता है वैसे, मुझे नोमी अच्छा लगा। लाइट ब्लू शर्ट एंड मैं डार्क आपको ब्लू। बताऊं, हाँ दानियाल if he gets in the hands of a good director हाँ. and he plays a negative character, I think he will do really No, well. I'd like to see more of him. Yeah. I would actually like to see He more. has It's the talent. interesting. He has the And he's talent. delivered his character very well. Yeah. So yeah, I think a lot happened, and I wish whoever is responsible, whether it's the director or the producer, for putting in those flashbacks and that soundtrack on loop, I wish those people were taken to task. Yeah. Because they've actually ruined a pretty good story and an interesting, like fun story. And because Daniel did it so well in this episode, a dedication to Daniel. You don't know me. Actually, you do know me. Because my name is Nomi. Well Nice, done. nice, nice. हाँ जी. This one's for Daniel. ठीक हो गया, चलें जी. एक और फैशन पॉइंट. हाँ. मुझे वो सहबा का फेक बर्किन बहुत अनॉय कर रहा था. अच्छा. हाँ. मैंने नोटिस नहीं किया. नोटिस नहीं किया. उस एलवी के बाद मैंने नोटिस ही करने छोड़ दिए. आपने क्या छड़ो. मैंने कहा मेरा फोर्टे ही नहीं है, मुझे क्या जरूरत है. मगर मैं ये सब एक्ट्रेसेस को कहना चाहूंगी कि क्या पता असली हो. सर असली आमना के दिल पे लगी है, तीर जाके लगा दिल के ऊपर. ऐसे तो नहीं ना. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जस्ट अ ब्रीफ लाइक पॉइंट टू प्लीज फॉर ऑल द लेडीज हु कैरी बैग्स इन ड्रामास, ऑल द एक्ट्रेसेस, प्लीज पुट समथिंग इन योर बैग. Because and avoid carrying fake bags because Amna is noticing. no, even if you want to carry a fake bag, Amna don't carry empty bags.
आपको याद है जो नूर कैरेक्टर घिसी पिट्टी में, उसके पास एक टोट था जी, जी। और भाई वो इतना खाली होता था कि कोई हद नहीं। एंड आई रिमेम्बर आपने मावरा की बारी बताया था, नाया में उसका बैग बड़ा भरा हुआ जबरदस्त बैग था पर्पल रंग का। भरा हुआ होता है। हाँ, तो मतलब मुझे आपकी बातें याद रहती हैं मैं सारी। यार सदके जाऊं आपकी। मैं सारी कंप्यूटर में फीड होती रहती लव है। इट। ठीक हो गया। मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू जी बिखरे मोती मैंने नहीं देखा इस हफ्ते, एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है पिछली बार देखना। मूविंग ऑन टू जी मोहब्बत तुझे अलविदा, जिसमें हमारे हीरो को पता लगना शुरू हो गया है कि कोई कंस्पिरेसी और कोई हैंकी पैंकी सीन है बीच में। आते हैं उसके ऊपर। हाँ। लेकिन वो आती है हमारी हीरोइन लाल साड़ी पहन के। और बला सी जो वो हसीन लगती है, उनका मियां उनको कहता हाँ, है। और वो आगे से कहती है कि बला भी कोई हसीन होती है। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। बट ये जो हमारा लेकिन ये प्यारा इनका बड़ा अच्छा फ्लर्टेशियस सा इनका है। और कोड कौन रहा होता है साइड पे? हमारी बहन शफक। बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर हाँ 2, जी। बीवी नंबर 2, और फिर वो दोनों को नंबर। अपनी बाहों में बाहें अच्छा डाल ये के। देखें, ब्यूटीफुल। ये बड़ा खुशकिस्मत आदमी है वैसे। ये वो पहले आया जब ऑफिस से घर, उसने आके दूसरी वाली के सामने शफक का हाथ पकड़ा। हाँ। वो बैठी हुई है बेड के ऊपर। मैं सिर्फ पिछली बार से ऑनेस्टली सोच रहा हूँ, फिर आप लोग ये देखा ना, आप हंसना शुरू कर देती हैं, इसलिए लोग भी इस बात का सीरियस मतलब नहीं अच्छा, लेते। मैं आप सीरियस हो रहे हैं? सीरियस बात अच्छा, है। सॉरी। एक बीवी बैठी हुई है, वो आया ऑफिस से और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है। ठीक है जी, हाथ पकड़ा है, हाँ जान कैसी, ये वो ब्ला ब्ला। वो दूसरी वाली देख रही है वहां पे। फिर वो कहता है अच्छा जाके मैं तैयार हो जाता हूँ। वो बाथरूम में जाने लगता है। वो कहती नहीं नहीं, मैंने आपके कपड़े अपने कमरे में रखे हैं। क्या जिंदगी है यार कि वो कह रहा है इस बाथरूम में जाओ, नहीं मैं उस बाथरूम में चला जाता हूँ। अब फिर हंसना शुरू हो गई। मैं ये सोच रही हूँ, ये नोट मैंने भी किया, और मैं सोच ही रही हूँ कि क्या इसने एक सेट ऑफ क्लोथ्स एक के कमरे में रखा हुआ है, फिर एक उधर है, या शायद डे क्लोथ्स एक ही जगह है, नाइट क्लोथ्स एक मतलब जगह एक है। टूथब्रश इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब क्या मतलब शैम्पू एक डायनामिक इधर क्या है, एक हाँ। उधर है, दो शैम्पू लेने दो तो पड़ते लेने होंगे पड़ते बेचारे होंगे को, उसको। दो साबुन लेने पड़ते होंगे। हाँ। खैर वो उधर गया। अच्छा फिर जब वो तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया, तो इसके साथ उसने टाइम स्पेंड कर लिया था। हाँ। रेड साड़ी में जब वो आई तो फिर उसके हाथ पकड़। हाँ। यार ये क्या यार, कोई ये क्या? इरेजिस्टिबल सी उसको वो लगी। हाँ, हाँ। तुम पल में तोला पल में माशा। एक तरफ है घर वाली, हाँ। दूसरी तरफ भी है और घर वाली। जिस तरह वो खिंचा चला जा रहा था, वो बड़ा जाहिर उसकी शक्ल पे था कि भाई ये गलत जगह पे मैं तो ये अच्छा मतलब मैं, और फिर ये वाली देख रही है कि ये क्या हो रहा है। हाँ। और फिर जब वो आई है और फिर वो कहेगी कि चलो अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट, और वो गुड नाइट करके उसको छोड़ के चली गई इस वाली के साथ। हाँ। द एंटायर डायनामिक व्हेन यू वाचिंग इट ऑन टीवी, इट्स जस्ट ऑड। It's odd. आई नो इट हैपेंस, बट इट्स I find it awkward when I It's watch also it. a bit orchestrated in the sense that, I mean, if you look at Shafak's dress sense. वो बड़ी सती सावित्री होके सफेद शलवार कमीज दुपट्टा ऐसे दो पफ बना के सीधी मांग छोटी छोटी झुमकियां बन के बड़ी प्यारी बेटी बन के बैठी होती है। वो जो है वो टोटल सायरन मोड हाँ, में चल रही है। हाँ। शिफॉन की लाल रंग की साड़ी, खुले बाल, ऐसे हाइलाइटर लगा हुआ चीक्स पे, मतलब अगेन कुछ वो तो हो entice रहा है। कर रही है। Entice कर रही है। वो हाँ कह जी। रही कि उधर ही ना बस लगा रहे। लगा रहे का मतलब है उधर ही ना अटेंशन। मैं समझ गई आपका क्या अपनी मतलब वो था। जी, सर्फ करता रहे, मुझे भी लगा रहे तू लगा रहे। हाँ जी। लेकिन कमिंग टू द स्टोरी, उसको पता चलना मेरे शुरू हो हाथ गया है। इसीलिए जोड़े हुए हैं हाँ जी। कि यार आप लोगों की मेहरबानी, ये है जो आप ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं बीच में एक इतना अच्छा, वो बड़ा हाई ऑक्टेन बड़ा पावरफुल एक सीक्वेंस था, और मुझे लगा यार कि वाह बड़ी डेयरिंग हाई बात है। ऑक्टेन भी और पावरफुल भी। पावरफुल भी कौन और सा हाई हसन? ऑक्टेन, वो पेट्रोल, वो हाई क्वालिटी वाला जो पेट्रोल कौन होता सा है, हसन ऐसा सीन वो था? जिसमें लगा ही जी कि शाहान ने दोनों को तलाक दे दी है उसी वक्त। हाँ, और वो क्या निकलता है? वो उसका ड्रीम सीक्वेंस। हाँ जी। यार ये आप लोग क्यों करते हैं, मतलब क्यों करते हैं ये लोग यार, क्यों करते हैं ऐसे ये लोग कि ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छोटा सा क्या, मुझे लग रहा है जैसे अलीजा बैठी हुई है और ऐसे करके कि क्यों लाइक व्हाई वुड दे डू दैट, व्हाई? एक आध बार चलो कर लो किसी बार, हाँ। बट हर ड्रामे में बार बार आप ड्रीम सीक्वेंस डाल के ऑडियंस को इतना बेवकूफ बना देते हैं। आई नो। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार कि ये कर दिया। चलो ओ, जी, कंक्लूजन कि एकदम। क्या ये हाँ, किधर जा धमाका रही हो है गया अब क्या होगा यार। हाँ। ये फिट यार क्रेजी। एंड एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करें अगर उन्होंने वाकई में ये कर दिया होता तो हम सारे कह रहे होते यार ओए होए तो फिर हसन अगली 4 किस्तें कैसे ये गुजरती उनकी क्रिएटिविटी है ना, मैं थोड़ी राइटर हूँ। मैं वो क्लेम कर रहा हूँ कि मैं राइटर हूँ। फिर अगली 4 किस्तें कैसे गुजरती? सोचें ये बात कह देना कि दुनिया में 6 ही कहानियां होती हैं और 6 ही तरह के लोग होते हैं, यार बाहर निकले क्रिएटिविटी। लेकिन अब एंड में वो उसको पता तो चल जाता है ना, वो माँ से कहता है अब कि चलें। होगा ये। हाँ। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा ख्वाब आई है कि आपको? शफक नहीं अगले एपिसोड के प्रोमो में
कि शफक को क्योंकि अब शक पड़ गया है हाँ जी। कि शहान को शक पड़ रहा है हमारे हाँ जी। ऊपर, तो वो बोलेगी कि अब इसका जो हमारी बहन है उल्फत, प्राइस बॉन्ड इसका प्राइस बॉन्ड निकलना नहीं जो चाहिए, 7.5 करोड़ का जो उसका निकलना है। 7.5 करोड़ हाँ रुपए जी। का। अब वो कोई चक्कर चलाएगी और वो बोलेगी कि ये प्राइस बॉन्ड उसका ना निकले। It might be too early to jump the gun, but I will still do it because I'm like that, and then I will apologize next Because time. you know me. Because you know me. उसने अब अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि शफक ने बोला कि कल ये प्राइस बॉन्ड निकलना नहीं चाहिए। तो इस एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा जब ये रात को दिया उसने, तो कल का मतलब है कि सुबह। सो अनलेस वो रात को ये सोच रही है बात रात को ही कि कल उसका प्राइस बॉन्ड नहीं निकलना चाहिए, आई वुड बी सरप्राइज कि ये टाइम लैप्स। एनीवे, नॉट दैट इट मैटर्स, बट मूविंग ऑन टू जलन। ओए ओए ओए, मैंने ऐ दसो पूछो कि हमारा भाई असफंदयार जो है उसको शुरू में होता क्या है? मुझे लगता है जैसे ये बड़ा ही जेंटल स्पीकिंग बट इंटेंस असफंदयार जो है व्हाई वो डज तो ही स्टार्ट स्क्रीमिंग आल्सो? ही बिकम्स किंग कॉन्ग। बदतमीजी तो नहीं है किंग कॉन्ग कहना? नहीं। तो जो किंग कॉन्ग हमारा हीरो बन जाता है एकदम, ये क्या था? और जाके अपने बेचारे सुसर को धक्का देता है कि मेरा बच्चा है। अच्छा, एक तरफ कुछ तो सुल्तान राही एक की तरफ राग। हाँ जी। एक तरफ हमारा प्यारा भाई है आदम, हाँ जी, एडम। जो कि एक लड़की से मजाल है जो उसने वो बच्चा लिया हो, जो कि जेंटलमैनली चीज है करना। और दूसरी तरफ है हमारा भाई असफी, हाँ। जो कि 3 लोगों के झमगट्टे में से बच्चा लेके घर चला गया। हाँ जी। बच्चा तो वो लेके घर चला गया है। अब कोई प्यारे असफी से ये पूछे कि पालेगा कौन? मेरी जान के टोटे उसके पैम्पर किसने लेके आने थे, हाँ। उसका एनफमिल दूध किसने लेके आना था? साढ़े को पूछो ना, साढ़े को पूछो उसकी वाइब्स किसने लेके आनी थी? हाँ। उसके मतलब है कि उसको ठुसाना नहीं था मेरी जान, उसकी चड्डी नहीं बांधनी थी उसका उसको। ख्याल था ना नशा करेगी। मतलब निशा। उसका तो ये ख्याल था ना कि जो हमारी हीरोइन नशा है वो करेगी, तो उसने तो कह दिया। उन्हें क्या, हेलो हेलो हेलो, होश तू में भी तो बाढ़ हो। में जा, तेरा बच्चा भी बाढ़ में जाए। तुम्हारा घर भी बाहर। घर बाढ़ में नहीं, क्योंकि घर तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कर लो जो करना है फिर। हाँ जी। लेकिन किंजा आपा, and I have to say, I like it. Amna, Yes. I was thinking about it yesterday because I watched the episode yesterday. Nadia Hussain is a fantastic actress. Yes. She's got incredible screen presence, Yes. and she's got incredible skill as well. But going back to what you said earlier Ji. about the expressions, and Ji. I think that's a bit unfair to her talent as well, because I think she's got a lot of potential. Like the character, the way that she's portrayed it, and the impact that Kinza Appa in Jalan, as far as Jalan is concerned, is the only sane character there, right? And the influence and the impact that she has on the audience, it's amazing. But Kinza Appa's, I'm sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ. Kinza Appa's persona and impact is the same as Shehbar's wife was in Mere Paas Tum Ho. Absolutely, yeah. Because she's got the stature, she's got the height, she's got like वो असफन के सामने खड़ी टक्कर की लगती है. हाँ, वो ऐसा नहीं लगता कि कोई बेचारी कोई बहन है. वो टक्कर की है, लंबी चौड़ी, ऐसे भारी आवाज, एंड शी नजर आता है कि यार इट्स बिलीवेबल दैट दिस वुमन कैन स्टैंड अप टू हर ब्रदर. Very believable. She's doing a fantastic job. Fantastic job, but it's and then I went back and I saw Nadia Hussain's clip as well, where she's speaking in Amir Liaqat's show and she's telling Amir Liaqat ke when you get all these injections and all of that, तो expressions पे फर्क पड़ता है. वो उन्होंने खुद ये बात acknowledge की हुई है जो आपने उस दिन बात की थी. So I just think that it's, I don't know, I mean, how else to put it. Yeah. I just think that, because she is such a good actress, Yeah. it kind of takes away from her talent, whatever this cosmetic जो आप भी उसकी बात कर रही थी. It's a bit unfair because the performance would have been even better and even more impactful. Oh, she's very impactful on screen. I mean, I want to watch more of her. I want to watch those and that scenes, character yaar. is so interesting, and it's like it's like, man, you don't mess with me. घर भी उनके नाम निकल आया है किंजा आपा के, हैं जी. I love the fact उन्होंने कहा कि if you want to say तुम रुक जाओ. But वो नहीं रुकेगी because I want her to know कि कौन किसको इस घर से निकाल सकता है. I love that. Yeah. और वो रखती है मेड, वो मेड को निकाल देती है. She's not. और ग्लास तोड़ती है, तुम्हारे बाप का घर है. हाँ. I love that. I किधर like तुम्हें that. एहसास नहीं थी महंगी चीजें तुम तो. I mean, yeah, her character is written very well. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? कोई एक हो तो बताएं. अब एक जो चीज जो मैं कल सोच रहा था
गिल्टी प्लेजर है वैसे हसन, आप सोचते रहें, लेकिन अब जो अमीर होके वापस आने वाला है ना मतलब गिल्टी प्लेजर है। वो तो है। अब जलन का वर्ल्ड इतना कोई बिजार है कि इसमें हम जो नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं चीजें और जो रूल्स होते हैं वो मुझे लगता है कि अप्लाई नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल निशा को 2 चपेड़ें पड़ी हैं। हाँ जी, इन एन आइडियल सिचुएशन आई वुड हैव अ कन्वर्सेशन विद यू अबाउट दिस कि आमना ये जो उसने चंड मारी है एसपी ने निशा को और फिर किंजा आपा ने चंड मारी है निशा को, ये जस्टिफाइड थी या नहीं थी? बट बिकॉज जलन वर्ल्ड इज सो बिजार आई डोंट इवन नो हाउ टू एड्रेस दिस नाउ। yeah, you're right. Like what do we say about this? We can't say that she did not deserve it. She did. Because she obviously did. हाँ. But on the other hand, I also don't want to sound like somebody who would condone female characters being thrashed हाँ, on so TV. just go with the flow, don't overthink it. आपको अच्छा लगा कि इसको थप्पड़ पड़ा? सच बोलना, लगा ना? मुझे किंजा आपा वाला अच्छा लगा, अस्वी वाला नहीं लगा। हाँ, same I was going to say this. मैं in no circumstances would I think कि मुझे अच्छा लगेगा कि एक औरत को एक मर्द मारे। जो बेशक मुझे जो भी हो। अस्वी वाला आउट ऑफ प्ले इतनी कोई जरूरत उसकी महसूस हुई भी नहीं, नहीं। मैं in any circumstances I would not want. जैसे I would not want a father to slap his daughter no matter what she's doing. Similarly, किंजा आपा की मेरा बड़े गोडे गोडे ठंड पड़ी मन फर पै गई हाँ, ठंड। किंजा आपा वाला मैंने बहुत एंजॉय किया। Exactly. अस्वी वाला not so much. Not so much also because यार नहीं, don't hit your wife no matter what. Yeah, don't hit your wife no matter what. No matter what. ठीक है। I think that's the line going forward we should not also. going against the thappad because she deserved it, but I love the fact that Kinzapa gave हाँ, it. थप्पड़ उसको पड़ा तो वो किंजापा से पड़ा तो पड़ा justified। exactly, उसको माँ से पड़ता वो भी ठीक होता, माँ से पड़ता वो भी ठीक होता, बाप से पड़ता मैं ना खुश होती। It's a gender thing. I'm sorry. ठीक है, I see what you mean. Yeah. I see what you mean. Yeah. तो आप कह रही गिल्टी प्लेजर है, एमन ने अमीर होके आ जाना ऐसा वैसा guilty pleasure है। एमन ने अमीर होके आ जाना है। एक बीच में मुझे अजीब सी वही बात लगी कि nothing makes sense in the Jalan world, because जो हमारी एक कज़न है जो अरीज की जो भाभी है, कौन है वो, एमर की बहन जो है, हाँ, एमर की जो बहन है जो बेबी लेके जा रही है, वो है नंद, अरीज की पता नहीं जो भी है रिलेशन है उनका, जो एमर की बहन है जो बेबी लेके जा रही होती है मीशा का, बिकॉज शी डजंट हैव अ चाइल्ड, और फिर वो सजीला आंटी कहती हैं कि तुम्हें अल्लाह देगा, तो वो तुम्हारी किस्मत में नहीं था, अब वो ले गई हैं। आई मीन लेकिन ये बताया अस्फी को हादी का पता कैसे चला नाम? अस्फी कहता है कि हादी मेरा बेटा हादी, हाउ डज अस्फी नो द नेम? मीशा ने कहा होगा उसको, आई डोंट नो। मीशा ने तो नहीं कहा था, और ये वो बेटा है हादी, माइंड यू कि जब मीशा उसके ला के कदमों में रखा कि अस्फी देख ले मेरी जान एक बार इस बच्चे को, अस्फी ने उसकी तरफ आंखें यूं नहीं की थी, तो और अब वो इतना डेस्परेट हो गया कि उसको पैम्परों के बगैर घर पे ले आया। तो अस्फी का कैरेक्टर इज नॉट रिटन टू वेल बाय द वे, बिकॉज़ जिस तरह वो मतलब है कि ही इज ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द प्लेस। बट अब एंड में जो उसको हुक फेंका है किंजापा ने, तुमने रहना रह लो, तुम चूज कर लो, तो लेकिन वो किंजापा के अगेंस्ट जा रहा है और वो कह रहा है वो चला जाएगा, और फिर वो अमीर हो के आया तो वो अब निशा जो है उसको फांस लेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। मूविंग ऑन टू जी दुल्हन। हाँ जी, आमना ऑडियंस कह रही है पिछले 3 किस्तों से आपने गा के नहीं सुनाया, तो हो जाएगी। नहीं आज हो जाए द हॉट रिव्यू, हम नया लॉन्च किया तो आपकी तरफ से भी ट्रीट बनती है, प्लीज। फिर आप भी कुछ गाएंगे? मैं जो कहेंगी गा दूंगा, लेकिन पहले आपकी तरफ से। क्या मैं दुल्हन हूँ? ओए होए होए होए, वेरिएशन लेके आई। मैंने कहा थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जाए, रेंडिशन चेंज कर दिया आपने। ओए होए, हाँ जी, उम्मीद है ऑडियंस को मजा आएगा। लेकिन जी दुल्हन की एपिसोड कैसी लगी आपको? एक नया उन्होंने ट्विस्ट डाला बीच में कि वो जो हमारा बॉय है जी, क्या नाम है उसका, मिकाल जी, मिकाल की अम्मा और मिकाल का बिजनेस के जो शेयर्स थे मिकाल की अम्मा ने मामू को दे दिए, क्योंकि उनसे संभाला नहीं जा रहा था, क्योंकि एक टाइम पे बच्चा संभाल सकते थे। अगर मिकाल ने एनी से शादी ना की तो दे कैन लूज देयर शेयर्स, तो जाता रहेगा सारा कुछ। तो ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे ट्विस्ट, रियलिस्टिक ट्विस्ट, आई लाइक दैट। दूसरी तरफ ये है कि वो सीन जो कि हम बहुत बार बहुत सारी फिल्मों ड्रामों में देख चुके हैं कि कोई एक बाथरूम स्टॉल में छुपा हुआ है और कोई एक उनको ढूंढ रहा है एक एक करके, कहाँ हो, where are you? I know you're in there. I know you're there. But I'm going to go outside and go and have a cup of tea at the Coca while and allow you to go and sit in the rickshaw and leave. मतलब है कि हमने अगर 1 करोड़ 10 बार ये देखा हुआ सीन,
तो बेचारे शामिर ने फिल्में नहीं अच्छा, देखता होगा मेरा ना। ख्याल था कि कुछ शामिर अदाकारों की तरह, हाँ जी। कुछ अदाकारों की तरह शायद शामिर भी फिल्में ना देखता हो उसके घर में हो ना। सकता है फिल्में ही ना देखता, टीवी ना हो। मुझे लगा कि शामिर दरवाजा खोल के बंद करके अंदर ही रहेगा और वो जब निकलेगी तो उसकी बाँह उसने ओ फाड़ लेनी भाई, है। मुझे लगा था अगर अंदर ना भी है, दरवाजे के बाहर तो खड़ा बाहर रहेगा खड़ा ना। रहेगा। वो तो चला गया कैंटीन, कैफेटेरिया समोसा खाने। और समोसा खाने। और अच्छा ये भी नहीं, यहाँ पे आमना कसम उठवा लें, अगर मैं आपके घर से बाहर जाता हूँ, मुझे पौने घंटे से पहले रक्षा अगर मिले, हाँ जी। रक्षा मिलेगी नहीं पौने घंटे से पहले, वो निकली है झट बाथरूम नहीं से नहीं, टू भागती बी भागती। फेयर कॉलेजेस के बाहर खड़े होते हैं ओ ना भाई, चेयर। वो तो इतनी जल्दी वो बाथरूम से निकली है, टक टक टक, बड़ा रक्षा खड़ा था, टक टक टक, रक्षा में बैठी है, टक टक टक, रक्षा लेके उसे भाग के निकल गया। शामिर के समोसे का नवाला ही नहीं रखा गया नीचे इतनी देर में, चटनी वो का भी उस इंतजार। लड़की के लिए भाई जिसके साथ इतना बड़ा सीन हुआ हुआ सीन तुम्हारा। हुआ है। अदील जो कि डायरेक्टर है इस ड्रामे के, अदील सिद्दीकी, नहीं ये सही नहीं था, इसको आप और बेहतर कर सकते थे। हाँ, वो तो मेरा ख्याल था कि वो बाहर इंतजार करेगा, इफ नॉट इनसाइड। वो तो समोसा खाने चला गया था ऐसे यार कैंटीन जाने और दिया। उधर मुंह करके बैठा हुआ है। अच्छा फिर वो जब एक तो समझ नहीं आता कि वो असल में कब आया और उसकी हाँ, फिगमेंट ऑफ figment of इमेजिनेशन कब है, imagination। बट आई एम अज्यूमिंग कि बुटीक में वो असल में आया था। जी, उससे- क्योंकि दोस्त ने भी देखा और दोस्त ने बाद में भी देखा रेफर था। किया। अच्छा वो बुटीक आया है तो वो क्या करने आया और क्या सोच के आया, फिर वो वापस चला गया सोच के आएगा कि करना क्या कि है। मैंने क्या करने क्या आया था हाँ। वो बुटीक। मगर आई हैव टू से दैट हमारा भाई जो समीज है निकाल, वो बड़ा कूल लग रहा था वो येलो कार में और वो बैंड शैंड hair लगाया band हुआ। हाँ जी, लगा हेयर के बैंड और लगा के। या समी लुक नाइस। समी लुक नाइस। या यू टेल मी, और you tell me. I'm getting a bit annoyed by Amal's now whining. अच्छा एक चीज दैट वी हैव टू करेक्ट, मशल टेक्सटेड मी लास्ट वीक। मैंने कुछ किया है? नहीं अल्लाह का शुक्र है तेरा लाख लाख। एक in a way हाँ, हाँ। and she corrected us, she हाँ। said please clarify that her name is Mashal, it's not pronounced Mashal. Oh, okay. So I think that's really important जी, of to course, acknowledge of as course, well. of लोगों course. के नाम गलत नहीं लेने चाहिए, तो we're sorry अगर हमने मशाल पहले बोला। Actually हमारी टीम पे एक मशाल है, तो उस वजह से मशाल हमारे मुंह पे। मशल। I have to say trivia add करूं जरा? हाँ। मशल is an ex-grammarian. हाँ। मैंने नोटिस किया Facebook पे कि मशल and Musa are Facebook friends. Mashal and Musa are Facebook हाँ। friends. Oh, interesting trivia. Interesting, हाँ। Mashal, if you know Musa, that's Amna's son, Musa हाँ। Isani, who's bringing stuff for us from the US. High five. Yeah. He'd better. And Musa, if you're watching, you probably aren't, There's yeah. no chance in hell that you're watching, but Mashal is somebody that we're reviewing in our the hot review. In the hot review. Yeah. So that interesting bit. So yeah, आप लोग भी ख्याल रखा करें जब जो नाम है, जैसे मेरा नाम हसन है, तो अक्सर मैं कमेंट देख रहा था एहसन, हसान, एक दो बार तो मैंने तारिक भी अपना नाम दे तारिक किधर से आ गया? अल्लाह मालूम कि बशीर, बिशारत ऐसे से नहीं, बिशी बिशी। हसन, हसन। झूठ ना बोले हसन। कसम से मजाक नहीं कर रहा, एक बार मैंने ये भी देखा कोई और ही नाम। तो ये नामों का ख्याल रखा रखे, बट दुल्हन अदरवाइज इन ऑल ऑनेस्टी इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस, बिकॉज वो जो सारी जो एक वो ये चल रही है ना मिस्ट्री, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखे हैं और जो सब लोग प्ले कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी हैं। So I like the fact that the stepmother is लालची जी। और वो सिंड्रेला स्टोरी आपकी चल रही है ऑब्वियसली कि उसके साथ ज्यादतियां हो रही है, बट कभी कभी उसकी माँ को फिर इतना उस पर तरस और या प्यार इन द सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट इस वजह से आ जाता है कि यार कि अगर ये हमारी जिंदगी से चलेगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे सर चलेगा। कॉन्टेक्स्ट प्यार बिल्कुल नहीं आता। शी इज सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ, मर गई कि तो मतलब हमारे मर पास गई है। तो हाँ। हमारे खुदकुशी इसने वरना कर ली। उसको यूटी से भी नहीं कि वो मरती है, तो कल की मरती आज मरे। नहीं इसको है ना कि वो मर जाती है कि मरे ना, नहीं, वो कि घर इसलिए का इसलिए नहीं चाहती कि वो बेचारी मर जाएगी, वो चाहती है वो मर जाएगी तो पैसे कौन हाँ कमाएगा। वही वैसे आई हैव टू से गोइंग बैक टू जलन, हाँ मोहम्मद अहमद साहब जिंदा रहे हैं सक्के के बावजूद। उनका कैरेक्टर अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर हमारी करे। दुआ है कि नहीं, मैं जलन कह में रही हूँ at least- खड़े हैं वो अटल अभी तक। मेरी ख्वाहिश है कि एटलीस्ट जलन में वो कायम दायम हयात रहे। शाद बाद रहे। क्यूट है मोहम्मद अहमद साहब, उनका इंटरव्यू करना चाहिए हमें वैसे। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। ठीक है जी, फाइनली प्रेम गले Hey. नहीं हाँ जी फाइनली अब जो फरहान ने गा दिया इंटरव्यू में, तो आप और मैं ब्यूटीफुल। कोशिश करें। अगर आप लोगों ने आमना का और फरहान का इंटरव्यू नहीं देखा अभी तक तो जरूर देखिएगा, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, आमना ने पिछले हफ्ते किया था। ब्यूटीफुल इंटरव्यू, डू वॉच इट। ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ प्रेम गली आल्सो। वेरी क्यूट। यार और भाई तू है कौन? यार मैं कवि साहब को तो आई मीन ही इज द क्यूटेस्ट। मैं सोच रहा था हाँ। मैंने कहा छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं कौन होता हूँ कवि साहब की तारीफ करने वाला
यार इतने वो बड़े अदाकार हैं और इतने बड़े वो True. लेजेंड हैं, बट मैं उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था और मैं कह रहा था वो जो सीन है उनका फरहान के साथ हाँ, कि वोटी लिया दे, what it was so good. it was so weird. There was happiness, Yeah. then there was a bit of like angst, and there was warmth, and there was नहीं, वो all जो कहता है दादाजी मेरी शर्ट पहनी है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ कि यार मेरे धोती नाल मैच कर रही थी, मैं पा ली। ब्यूटीफुल। हाँ, very cute, very cute. कवि साहब मतलब हम कौन है, क्या उनकी तारीफ में हम क्या कह सकते हैं जो जस्टिस कर सके उनके टैलेंट को या उनकी स्किल को या उनके स्टेटस को, हाँ, उनके लेजेंड होने को। Absolutely. बट आई मीन so good, and I good. think Farhan and Kavi साहब have very good chemistry also. Yeah, Like पहले वो जो डांस कर रहे होते Yeah, हैं तो फिर वो कहते हैं छोटे मोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो कहते हैं दादाजी की कह रहे हो, शर्म आ रही है। हाँ। It was very good. It was It was like very बहुत cute. बहुत enjoyable था। Very cute. But coming to the writing, हाँ जी, that's what you call an interesting twist. Now the mother tells the daughter कि देखो तुमने झूठ बोलना है, हाँ, तुमने झूठ मूठ की एक्टिंग करनी है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा रही हूँ। हाँ जी। एक और ट्विस्ट, ट्विस्ट हाँ। पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जो एरर ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स हो Errors रहा है, था, वो होता एरर जा पे रहा है, एरर पे error एरर होता हुए जा जा रहा रहे है, हैं हाँ। और वो इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। I mean, जोया ने जो है उसने दिखाना है कि उसको रिश्ता नहीं करना। माँ को लान तान पड़ी कि अपनी बेटी की तुम बगैर मर्जी की शादी कर रही हो। उसने सुबह उठ के भी ऐसे किया कि मोहल्लेदार कह रहे हैं कि यार उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। अब ऊपर से उसने हमजा ने अपने घर वालों को बता दिया कि मेरी मर्जी है, तो एक पूरी हॉच पॉच ऑफ सिचुएशंस बन गई। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज फैंटास्टिक, द कॉमिक टाइमिंग इज रियली क्यूट, इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग। इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग। और अब जो शीरी ने कहा है कि मुझे घर दमाद चाहिए, वो ऑब्वियसली इसलिए कह रही है कि मेरी बेटी की मर्जी नहीं है तो मैं जबरदस्ती ना करूं इसके साथ। नहीं वो इसलिए कह रही हो, किस लिए कह रही है? मेरे ख्याल है इसलिए कह रही है। नहीं, नहीं मुझे लगा वो घर दमाद वाली बात इसलिए करी है कि उनके घर जाएगी तो वो ना हो कि वो जो तलाक ना हो जाए कि वो कि मर जाएगी या इस तरह के जो उसको लगता है कि मेरे घर में रहेगी। आई थिंक ये बात है, बट आई डोंट नो। अच्छा, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से अब हमने देखा कि वो शायद कॉन्वर्सेशन सुन लेगी जो है की और फरी की, वो तो होगा ना। और फिर वो कोई और ड्रामा करेगी और फिर इनका हो जाएगा। बट फैंटास्टिक, आई मीन इट्स द एपिसोड वाज सो एंजॉयबल। आपके लिए तो मेरे लिए टेस्ट है। क्या? बताएं किरण फूल क्या होता है? मुझे नहीं पता, मुझे तो चूहा क्या था वो? बताएं गंगा जमनी क्या होता नहीं, है? मुझे नहीं पता। मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा है कि मुझे पता होगा। मुझे आज की चीजों के नहीं पता, बर्किन का नहीं मुझे पता ओरिजिनल था या नहीं था, तो मुझे आप चूहेदान का पूछ रही हैं। चूहेदार नहीं। क्या था वो? वो एक चीज से मुझे भी नहीं पता था वैसे। अच्छा लो फिर चूहे दत्तियां वाला कंगन। बड़ी आप चूहे मतलब दत्तियां है वाला कि बड़ा आप जो हैं बड़ा fashion- तीर मार रही है, बड़ा बड़ा, फैशन हाँ। की आप जो 20 साल का एक्सपीरियंस आपको ये तो पता नहीं। अच्छा, हमारा ख्याल था चूहे और बिच्छू होते हैं जो टो रिंग्स होती हैं, बट ये कंगन था। गंगा जमनी इज गोल्ड एंड सिल्वर मिला हुआ, अच्छा जो दोनों रंगों में जेवर बनता है गंगा जमनी। और किरण फूल ऑफ कोर्स इज फूलों वाला रिंग, और उसकी मोटिफ एक होता है जिसपे जेवर बनता है। हाँ। चूहा जो होता है यूजुअली मैंने यही हमेशा सुना था और घरों में पहनते भी हैं, वो बिच्छू और चूहा टो रिंग को कहते हैं, जिसके ऊपर छोटी सी अच्छा। झालर होती है। Okay. तो आई एम थिंकिंग कि वैसा ही कंगन होगा फिर, बट इट्स अ कंगन। एक डायलॉग में कवि साहब की बात पे कह रहा भूल गया, मुझे बड़ा मजे का लगा जब उन्होंने कहा कि ये जो है अपनी बीवियों से इश्क नहीं कर सके, इन्हें हम साई ना जाके इश्क कर लिया। ब्यूटीफुल, आई लव इट वाज वेरी क्यूट। आई लव दैट। बहुत मजा आया एपिसोड देख के। और जैसे हाँ। कि मैंने कहा कि इतने जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वसीम अब्बास साहब भी हैं, सबा हमीद साहब हैं, शमीम हिलाली साहब हैं, इतने जबरदस्त एक्टर्स हैं। सुहाई के सीन्स वाज सो क्यूट, शी वाज अडोरेबल इन ऑल दोस सीन्स। बहुत मजा आया देख के। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। एंड आई जस्ट वांट टू से, आई वाज लुकिंग एट प्रेम गलीज व्यूज, आई वॉच्ड इट लास्ट नाइट। मंडे को एपिसोड आया था, जुमरात थी कल। 1.2 मिलियन यार, कम ऑन। फिर आप लोग कंप्लेन बाद में करते हैं कि ऐसे XYZ ड्रामों को बहुत व्यूज मिलते हैं, XYZ को नहीं मिलते। इतना जबरदस्त एंटरटेनिंग आप लोग ही देख रहे हैं ना। हाँ, आप लोग ही देखते हैं ना, आप लोग क्यों नहीं देख रहे? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि हमारे व्यूवर्स में भी कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जो नहीं देखते होंगे। मुश्क it's also got like 1 million, 1.2 million, 1.3 million के बीच के व्यूज। On the other hand, some of the other dramas, मतलब आप जलन और राज़े उल्फत के व्यूज देखें, आप नंद के देखें, हम रिव्यू कर भी नहीं रहे, हाँ। उसके व्यूज आप देखें यार। मतलब फिर मुझे थोड़ा सा हेल्प अस एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन एज वेल, कि जो ये ड्रामे अच्छे होते हैं, जो हम जिनको इतना एंजॉय करें, तारीफ करें, आप लोग भी करते हैं कमेंट्स में, उनके व्यूज कम क्यों हैं? क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग नहीं देख रहे, क्या हो रहा है? हमें बताइएगा। ठीक है जी। Anything else you'd like to add? any other drama you'd like to release
as the weekends. नो मोर ड्रामास, जी। वीकेंड इन रिव्यू अगर आप अभी आए हैं ज्वाइन किया, आपने पूरा एपिसोड नहीं देखा तो उसको हमने रीनेम कर दिया, प्रोग्राम को रीब्रांड कर दिया है। अब रिव्यू का जो हमारा ड्रामों का जो प्रोग्राम है, इट जी। विल बी हियर ऑन कॉल्ड द हॉट रिव्यू। इसकी एक किस्त जुमे को, THR, not to be confused with the द हॉलीवुड Hollywood Reporter. और देख कोइंसिडेंटल है बिकॉज हाँ। हॉट आपको पता है आना था, और नाम है, review तो रिव्यू है भी ही। आना था, तो द हमने पीछे लगा दिया। And there's a very interesting video coming up that we've collaborated with Khadi, Okay. and we have reviewed their new unstitched collection. But it's not a review कि जी print क्या है. It's how to transform your wardrobe from a summer to a winter Beautiful. look. And you know fabrics कौन से हैं, अभी भी मैंने उनकी unstitched collection में से एक पहना हुआ है, और it's about you know fabric कैसे हैं, छोटा है, लंबा है, एक ही print को अगर नूर पहने, मैं पहनूं, तो how do they look different. So it's very छोटे छोटे tips हैं उसमें, how to dress up, how to accessorize your winter wear, चादर की केप कैसे बनानी है, चादर की जैकेट कैसे बनानी है। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी क्यूट सी वीडियो है जो आप लोगों को इंशाल्लाह हसन कब कल सैटरडे को देखने को मिलेगी, क्योंकि आमना ने कहा कि वो सैटरडे को बस जाने शाहरुख निभा जाए वीडियो को सही तो तरह। सैटरडे को आमना की ये बहुत मजे की फैशन वीडियो। And we shot at the Khadi head office, which is the Dolman Executive, and हमने छोटा सा एक किया ambush शमून पे भी किया उनके अच्छा, दफ्तर में, हाँ, जबरदस्त। और उनके सारे LSAs भी देखे, और उन्होंने ये भी बताया कि 2-3 गायब हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ गए हैं। तो बड़ा क्यूट था। It's a really fun video, and I hope everybody has fun watching ठीक है, it. तो कल इंशाल्लाह सैटरडे को आप आमना की ये बड़ी फन खाड़ी के साथ हमारी कोलैबोरेशन की वीडियो देखेंगे। संडे को होपफुली इंशाल्लाह आप लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे काशिफ अनवर के साथ, जो कि हैं सबात के राइटर, क्योंकि इस संडे को सबात नहीं आएगा क्योंकि पिछले संडे को ख़त्म हो गया, और इस संडे को कोई नया ड्रामा भी नहीं आएगा हम टीवी के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक और। तो इस बात को हसन क्या रिप्लेस कर रहा है? सबात को रिप्लेस कर रहा है, आई एक्चुअली was told by हम टीवी क्या कर रहा है, बट मैं भूल गया हूँ। All those people asking about खुदार मोहब्बत, शूटिंग खत्म हो चुकी है, मेरी फिरोज से बात हुई है, and it should air by the end of the year. और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुकद्दस से रिलेटेड हमारा एक इंटरव्यू आने वाला है, वो इंटरव्यू मैं होपफुली इंशाल्लाह करूँगा संडे को। वो किसका इंटरव्यू होगा उसके लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जाके देखें कि हम वहाँ पे किसका इंटरव्यू कर रहे हैं। मुबारक हो आमना को, उनका अकाउंट इंस्टाग्राम के ऊपर वेरीफाई हो गया। yes sir. आमना जो है वो वेरीफाइबल एक सेलिब्रिटी बन अच्छा, चुकी बड़े है। मजे की बात है कि मुझे ना एक मेरी दोस्त है, नाम नहीं लूंगी उनका, वो मुझे बार बार कहती हैं कि वेरीफाई करा लो। मेरी एक लड़की है इंडिया में जो कि पता नहीं कितने $600-700 लेती है करा। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास नहीं है $600-700 जो मैं इंस्टाग्राम को वेरीफाई कराने का। आई एम नॉट गोना डू इट, आई एम नॉट गोना पे फॉर वेरिफिकेशन। एंड शी सेड सब कराते हैं। मैंने कहा आई डोंट बिलीव कि सब कराते हैं। अब इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो पैसे देके क्यों वेरीफाई कराएंगे? मैंने बाय द वे, इतने बड़े बड़े स्टार हैं, और क्योंकि ये भी इतनी बड़ी बड़ी स्टार नहीं, हैं, तो उन्होंने बाय द वे अप्लाई मैंने किया। खुदाई कसम बाय द वे रात को अप्लाई किया 10 बजे वेरिफिकेशन के लिए, अपना NIC अटैच किया और सबमिट कर दिया। अगले दिन 10 बजे नोटिफिकेशन आई हुई थी और इंस्टाग्राम माशाल्लाह, ये बात प्रूव करती है कि आमना है। मैं इतनी खुश हुई कि मैं कहा वाह भी, सर्टिफाइड। तो मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके अपनी दोस्त को भिजवाया। मैं कहा एल ऑफर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आमना, जैसे कि आपको अंदाजा पहले भी था, अब तो कंफर्म हो गया, सील लग गई है, ठप्पा लग गया है कि एक सर्टिफाइड हमारी बिग शॉट स्टार है। तो आमना बहुत मुबारक हो आपको। कल सैटरडे को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ 10:30-11 बजे के बीच में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज आप लोग दुनिया के हर कोने से ज्वाइन करते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को लाइव लेंगे, आप लोगों से गप लगाएंगे, और फिर अब हमारी इंशाल्लाह और आपसे 10-10:30 बजे शायद अगर मैं फिरोज को मिली तो मैं और फिरोज भी लाइव मैं, ऐसा हो सकता है कि आमना फिरोज से मिले, तो कल आप लोगों ने फिर मेरा लाइव छोड़ के आमना के लाइव पे जाना है और देख रहे हैं वहाँ पे आमना मैं की। मजाक कर रही हूँ, मैं एक वक्त पे लाइव नहीं जाऊंगी, डोंट वरी। चलिए ठीक हो गया। अब हमारी मुलाकात आप दोनों की जॉइंटली इंशाल्लाह आपके साथ होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू अगेन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।